लेसिक के लिए टेस्ट कराने से पहले क्या प्रिपरेशन करनी है? दोस्तों, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है। आज हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर प्रख्यात रूप। मैं एक्यूरा विजन क्लिनिक्स रूप नेत्रालय मेरठ में कॉर्निया कैटरेक्ट सर्जरी और चश्मा हटाने के ऑपरेशंस यानी रिफ्रैक्टिव सर्जरी का स्पेशलिस्ट हूं और मैंने आंखों के इलाज की अपनी सारी ट्रेनिंग और पढ़ाई एम्स न्यू दिल्ली से करी है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि लेसिक के टेस्ट कराने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना है ताकि हमारे लेसिक के टेस्ट बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट या सटीक रहें। तो इन चीजों में सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि आपको वेल रेस्टेड होना है, यानी कि 6 से 8 घंटे की नींद आप उससे पिछले दिन आराम से लें ताकि आपकी आंखों को रेस्ट मिले। दूसरी बात, आपको आंख में कोई आई फ्लू या एलर्जी अगर है तो वो बिल्कुल ट्रीटेड होनी चाहिए, यानी कि अगर आपको एलर्जी की कंडीशन है, आपकी आई में क्रॉनिकली रेडनेस या पलकों की सूजन रहती है, तो उसका ट्रीटमेंट लेकर उसको ठीक करने के बाद ही आप अपने आई टेस्ट के लिए जाएं, लेसिक के लिए। तीसरी बात, अगर आपको आई फ्लू हुआ है, हाल फिलहाल में आई फ्लू के सीजन्स होते हैं, जब मौसम बदलता है तो जैसे हमें कफ कोल्ड होता है ऐसे ही आई फ्लू भी हो सकता है। आई फ्लू को कॉमन जो सिम्टम्स हैं उनसे पहचाना जा सकता है, जो कि है पिंक आई, यानी कि आंख का लाल या गुलाबी दिखना, साथ में जलन, चुभन, पानी या कभी कभी दर्द भी। ये आई फ्लू के सिम्टम्स हैं। ज्यादातर केसेस में ये सेल्फ लिमिटिंग होती है। तो अगर आपको आई फ्लू हुआ तो उसका ठीक हो जाने के बाद ही आपको अपने टेस्टिंग के लिए, लेसिक के लिए जाना चाहिए। इसके अलावा अगर आप कोई हार्मोनल थेरेपीज ले रहे हैं तो वो थेरेपीज आपको रोकनी पड़ेंगी बिफोर टेकिंग अ डिसीजन कि आप लेसिक के टेस्ट कराने वाले हैं, क्योंकि इन थेरेपीज से आपका हार्मोनल स्टेटस चेंज होता है जिससे कि आपके चश्मे के नंबर में कुछ बदलाव आ सकते हैं। ये सब चीजों के अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है कॉन्टैक्ट लेंस का इस्तेमाल। तो हम ऐसा रिकमेंड करते हैं कि प्रेफरेबली सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज को आपने कम से कम 1 हफ्ता पहले से छोड़ देना है। इवन कुछ घंटों के लिए भी नहीं लगाना है, एटलीस्ट टेस्ट कराने से 1 हफ्ता पहले से। और अगर आप हार्ड कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनते हैं, यानी पुराने स्टाइल के RGP लेंसेज पहनते हैं, तो उनको तो आपने कम से कम 2 हफ्ते पहले छोड़ देना चाहिए। इसके अलावा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करने चाहिए जब आप अपना लेसिक के टेस्ट कराने जा रहे हैं? आपको अपने पिछले 5 प्रिस्क्रिप्शंस चश्मे के कैरी जरूर करने चाहिए। तो अगर आप हर 6 महीने या हर साल में एक बार चश्मा चेक कराते हैं या नहीं भी कराते हैं, आपके पास प्रीवियस प्रिस्क्रिप्शन और उससे पहले के 3 से 4 प्रिस्क्रिप्शन और अगर अवेलेबल हैं तो उनको आपको अपने साथ कैरी करना चाहिए। जो करंटली आप ग्लासेस पहन रहे हैं उनको आपको जरूर अपने साथ कैरी करना चाहिए। ये हुई दोस्तों पूरी चेकलिस्ट कि हम क्या क्या प्रिकॉशंस लें और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स को कैरी करें अपने लेसिक टेस्ट को जब हम मेरे पास कराने के लिए आ रहे हैं तो लेके आए। अब सबसे इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन, हम ये जो कॉन्टैक्ट लेंस की बात कर रहे हैं ये क्यों है कि हमें 7 दिन पहले रोकना है? मैं आपको ये चीज एक छोटे से एग्जाम्पल से बताता हूं। तो अगर आप यहाँ पर देखें, आप पाएंगे कि ये एक पेशेंट का कॉर्निया मैप है। अगर आप इस मैप को देखें तो डाउट होता है कि इस पेशेंट को केरेटोकोनस है। तो हुआ क्या इन पेशेंट के साथ? ये मेरे पास आए इसलिए कि इन्होंने किसी जगह पर अपने चश्मे हटवाने के लिए यानी लेसिक के लिए प्री ऑपरेटिव टेस्टिंग कराई, जिसमें ऐसा नतीजा मिला कि डॉक्टर ने इनको बोला आपको शायद केरेटोकोनस है और आपका लेसिक नहीं हो सकता। फिर ये मेरे पास आए। मैंने इनसे पूछा कि आपने ये टेस्ट कराने से पहले क्या कॉन्टैक्ट लेंसेज का इस्तेमाल किया है, जो हमारा रूटीन चेकलिस्ट का पार्ट है? और इन्होंने बोला जी, मैंने उस दिन सुबह ही कॉन्टैक्ट लेंस लगा के गया हूं। उस आई सेंटर में जाने के बाद मैंने कॉन्टैक्ट लेंस हटाए, फिर मैंने टेस्टिंग कराई है। तो मैंने इनको बोला कि ये जो मैप आपका दिख रहा है ये बाकी सारे एस्पेक्ट्स में नॉर्मल है, सिर्फ एक इसमें लोकलाइज्ड एबनॉर्मेलिटी लग रही है मुझे, एंड इन माय एक्सपीरियंस दिस लुक्स लाइक अ केस ऑफ कॉन्टैक्ट लेंस यूज। तो मैंने उनको 7 दिन के लिए कॉन्टैक्ट लेंस छोड़ के और एक ड्रॉप, लुब्रिकेटिंग ड्रॉप डाल के आने के लिए बोला। और दोस्तों, जो आप लेफ्ट साइड पे आप देख रहे हैं ये उनका मैप है जो 7 दिन बाद का है।
अब आप देख सकते हैं कि इस मैप में केरेटोकोनस का डाउट बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो येलो एरिया आपको राइट वाले मैप में निचले हिस्से में दिख रहा है वो लेफ्ट वाले में ऊपर और नीचे बराबर दिख रहा है, उसकी वैल्यू सिमेट्रिकल है। और ये पेशेंट मेरे से आज ही लेसिक सर्जरी करा कर गए। तो जो मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों वो ये है कि हमारे पास जो डेटा एक्वायर किया जाता है वो मशीनें करती हैं। मशीनों को ये नहीं मालूम है कि आपने कॉन्टैक्ट लेंस पहने थे या नहीं पहने थे, या ये कॉन्टैक्ट लेंस के यूज से भी हो सकती है। इसीलिए एक्सपीरियंस डॉक्टर का मशीन के रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करना इंपॉर्टेंट है। डेटा की क्वालिटी के बेसिस पे सारे के सारे जजमेंट्स होते हैं। तो अपने हिस्ट्री को और अपने ये सारे पैरामीटर्स को एक कीन नजर से और समझदारी से देखने की बात है। तो दोस्तों इस टेस्ट से हमें क्या पता चलता है? हमें ये पता चलता है कि जो हमारा डेटा मशीन कैप्चर कर रही है वो हमारे लिए सब कुछ है। डेटा की क्वालिटी हमारी सर्जरी के डिसीजन से लेकर सर्जरी के रिजल्ट तक हर चीज को इन्फ्लुएंस करती है। इसीलिए आज की डेट में हम हमेशा ये बात करते हैं कि रिफ्रैक्टिव सर्जरी यानी कि लेजर स्पेक्टिकल रिमूवल बहुत ज्यादा हेविली डिपेंडेंट है डेटा एक्विजिशन की क्वालिटी पे। और इस क्वालिटी के दो एस्पेक्ट्स हैं। पहला, जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, और दूसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि उस मशीन को ऑपरेट कौन कर रहा है। क्योंकि मशीन उतनी ही अच्छी होती है जितना उसे यूज करने वाला सर्जन होता है। तो ये जो डेटा का एक्विजिशन है, ये मशीन के एस्पेक्ट से अगर हम देखें तो जो बेस्ट है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं अपने वीडियोस में, वो कस्टमाइज टेक्नोलॉजी में होता है, जिसके अंदर हम 1.5 लाख डेटा पॉइंट्स को पिकअप करते हैं विजन के पूरे पाथ में से। यानी कि आंख की आगे की सरफेस जो कॉर्निया है उसकी आगे की सरफेस, कॉर्निया के पीछे की सरफेस, आंख का लेंस और विट्रियस जेल और रेटिना, आंख का पर्दा, आगे से लेके पीछे तक का पूरा विजन पाथ मशीन एनालाइज करती है रे ट्रेसिंग टेक्नोलॉजी से, और आई का एक डिजिटल ट्विन क्रिएट करती है। इस डिजिटल ट्विन पे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एल्गोरिथम्स के थ्रू ट्रीटमेंट पैटर्न्स को ड्राई रन करती है, यानी कि सिमुलेशंस करती है कि अगर हम ट्रीटमेंट करेंगे इस आंख के ऊपर, ऐसा ट्रीटमेंट करेंगे तो कैसा नतीजा मिलेगा। ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशंस लगाने के बाद वो डिसाइड करती है कि उसे क्या ट्रीटमेंट प्रोफाइल चूज करनी है। इसमें चश्मे के नंबर से लेकर कौन कौन से एब्रेशंस को कितना कितना कम किया जाना चाहिए, ये पूरा का पूरा मशीन अपने आप करती है। और इस सॉफ्टवेयर का नाम है फोरसाइट, और ये सॉफ्टवेयर वन ऑफ अ काइंड टूल है जो एआई को यूज करके सारे डेटा को भरपूर इस्तेमाल कर पाता है। कंपैरेटिवली जो बाकी टेक्नोलॉजीज हैं वो इस टेक्नोलॉजी के कंपैरिजन में एटलीस्ट 1/3 हैं, यानी कि 45,000 डेटा पॉइंट्स या उससे कम को ही एनालाइज करती हैं। दोस्तों ये बात हो गई टेक्नोलॉजी की, बट टेक्नोलॉजी को यूज करने वाले का डेटा एक्विजिशन कैसा है, यानी कि जो उस मशीन को यूज करके आपकी आंख का डेटा ले रहे हैं, उसे इंटरप्रेट कर रहे हैं, उनका सही होना भी बहुत जरूरी है। तो ये जो कस्टम आइज सॉफ्टवेयर है, इसका जो मशीन है वो है पैरामिस, और ये पैरामिस के अंदर एक इनबिल्ट क्वालिटी चेक है कि वो एक सर्टेन क्वालिटी से कम के डेटा को एक्सेप्ट ही नहीं करता ट्रीटमेंट के लिए। इसीलिए अगर हम पैरामिस पे आपका रे ट्रेसिंग डेटा कैप्चर करेंगे तो वो उस डेटा को रिजेक्ट कर देगा अगर वो एक सर्टेन क्वालिटी से बेटर रेजोल्यूशन का नहीं होगा। और यहां पर वो हमें असिस्ट करता है कि अगर हम ऑपरेटर हैं, हम उस मशीन को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम एक सर्टेन क्वालिटी स्टैंडर्ड से बेटर ही डेटा लेंगे, उससे कम लेंगे तो वो ट्रीटमेंट को फॉलो ही नहीं करेगा। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया कॉन्टैक्ट लेंसेज क्यों नहीं पहनने चाहिए, और कई बार क्यों हम कंफ्यूज हो जाते हैं बिटवीन डिफरेंट सर्जन्स ओपिनियंस, क्योंकि हमारे डेटा जो हैं वो डिफरेंट आ रहे होते हैं डिफरेंट मशीन्स पे, अलग अलग कारणों की वजह से। पर एक एक्सपर्ट की कंसल्टेशन से हम उस डेटा के गैप्स को फिलअप कर सकते हैं और एक सही राय पर पहुंच सकते हैं।
आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो काम का लगा और हम आगे भी आपसे ऐसी जानकारियां शेयर करते रहेंगे। हमारे साथ बने रहिए और हम आपसे फिर दोबारा जरूर मिलेंगे।